वहाँ इन्वेस्टमेंट्स का जो एक रुझान था उसका तसलसल टूट चुका है। वहाँ आज पूरे हिंदुस्तान में जो उनका जो किसान है वो सरापा एहतजाज है। आज वहाँ जो अक़लियतें हैं वो इस्तराब की कैफियत में हैं और अपने आप को गैर महसूस कर रही हैं। तो ये सारा जो उन पर एक बोझ है उससे तवज्जो हटाने के लिए वो जारहाना पैगामात बयानात देता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सर, नैब कवानीन के सऊदी अरब और यूएई के हवाले से एक इंप्रेशन है कि आपके इस बयान के बाद हमारे तल्लुकात कशीदा हुए हैं। ये आपका ये आप पहले अपना तारुफ करा दें। सर, मेरा एपीपी से तल्लुक आतिफ इस्माइल मेरा नाम है। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, उसमें एक ये है कि वो आपके बयान के बाद हुआ है या फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ रहा है कि हम नए ब्लॉक का हिस्सा बनने का? ये इतना पुराना सवाल है और इसका जवाब इतनी तरफ आ चुका है, और अगर मुझे लगता है या तो आप अखबार पढ़ते नहीं हैं या मुझे लगता है कि आप लाइल्म हैं। इसका जवाब मैं आज से 2 दिन पहले यहाँ दे चुका हूँ। ये सारा मुल्तान का मीडिया मौजूद है और मुझे लगता है या तो प्लांटेड सवाल है, लेकिन इस सवाल में कोई जान नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम थे मेरे भाई और मुस्तहकम हैं। अब कुछ लोगों को शायद ये नागवार गुजरता हो, अब ये और बात है, लेकिन हमारे ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है और आपको इत्मीनान होना चाहिए। ठीक है। नैब कवानीन में तरमीम के हक में हैं आप? आपका नाम लेते हैं कि आप नैब की जो तरमीम थी उसके हक में थे और आपने शहजाद अकबर के बारे में कहा कि ये उसका एजेंट है। देखिए, बात सुनिए, ये एक साहब ने ये बयान दिया है जो हकीकत पे मबनी नहीं है। ठीक है। मैंने ये कहा और मैं वजाहत कर दूं कि जो नशिस्तें हो रही थीं स्पीकर साहब के रिहाइशगाह पर, जिसमें नून लीग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे। नशिस्तों का मकसद क्या था, ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। उन नशिस्तों का मकसद ये था कि हम कानून साजी करें, जिस कानून साजी से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए और हिंदुस्तान का जो मंसूबा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने का, उसमें वो नाकाम हो जाए। ये बुनियादी उन नशिस्तों का मकसद था। ठीक है जी। अब जब नशिस्तें और गुफ्तगू का आगाज हुआ तो मैं एक दफा फिर कहता हूं और बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटफ की, तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तरामीम में बात करें और हमें उस पर मराद और रियायत चाहिए। मैंने उनसे कहा और मैं उसको दोहरा देता हूं कि 10 साल आप हुकूमत में रहे, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे। आप बरसर इक़्तिदार थे। आपको उस नैब के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है, आप इसको अलहदा डिस्कस कीजिए और नैब के कवानीन के बारे में अगर आपने कुछ कहना है तो आप उसके लिए अलहदा नशिस्त कर सकते हैं। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अगर नैब पे आप तरामीम चाहते हैं
तो चाहते क्या हैं? अपने जहन की अक्कासी तो कीजिए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें ये दिखाई दिया कि ये एक ज़ाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार न थी न है। कानून साजी होती रहती है, कवानीन में तरामीम हो सकती हैं और कोई कानून हरफ आखिर नहीं हुआ करता, उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं और किए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं किए जा सकते हैं, सौदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि आप नैब का कानून तरमीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालकर ये करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत से लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाते रहे, सियासत में तनकीद होती है, सियासत में तनकीद सुननी पड़ती है, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं। मेरी नीयत तब भी साफ थी, आज भी साफ है, नंबर एक। नंबर दो, बरमला कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं और ये कह रहा हूं बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के और इमरान खान के जहन की अक्कासी करते हुए कह रहा हूं, नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दे, लेकिन फिर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए और अगर 31 तारीख को 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ, ये ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं ये आपका फैसला है, हम तो चाहेंगे कि इस पर नजरसानी करें क्योंकि आपकी जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपके पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये तकल्लुफ काहे का? आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं जरूर करें। लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, मैं बरमला कहता हूं, मैंने वजीर आजम से ये गुजारिश की और वजीर आजम की सोच ऐन इसके मुताबिक थी कि कोई रुकावट ना डाली जाए। मैं बरमला कहता हूं, वजीर आजम की बिल्कुल ये वाज़ेह हिदायत थी, कोई तशद्दुद, कोई इस किस्म का लाठी चार्ज, कोई टेयर गैस की जरूरत नहीं है। वो जलसा करते हैं करें, वो खिताब करते हैं करें। और हमने, आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं डाली, तो फिर क्या हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूं, बरमला कहता हूं, मुल्तान में भी बिला वजह नाकिस हिकमत अमली की वजह से, नाकिस हिकमत अमली की वजह से इनको एक शहीद बनने का मौका दिया गया। अगर इनको स्टेडियम में आने देते तो ना ये गाजी रहते ना शहीद होते। और ये मेरा मौक़िफ़ था। इसी तरह अगर वो कहीं और करना चाहते हैं बरमला करें। ना हम घबराते हैं इस्तीफों से,
ना हम घबराते हैं लॉन्ग मार्च से, और ये भी अर्ज करता चलूं, ना हम इतने ख्वाहिशमंद हैं कि कुर्सी से चिपके रहे कि जिसके लिए हम मुल्क के मफादात का सौदा करें। ऐसा नहीं करेंगे। ये दरिया हमने चढ़ चढ़ के उतरते देखे हैं, ये कुर्सियां हमने आती जाती देखी हैं, कोई परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। जो मर्जी बयान दे दें, जो मर्जी दबाव डाल दे, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और मुल्क के मफाद में जो हमें दुरुस्त दिखाई देगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम जिद नहीं पकड़े हुए, हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। हमने कहा है जिन इश्यूज पर आप गुफ्तशुनीद करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, हम तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। आप एहतजाज करना चाहते हैं बता दीजिए, आप धरना देना चाहते हैं बता दीजिए, तारीख बता दीजिए ताकि हम आपकी लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सकें। वहाँ आपकी खातिर खिदमत के लिए आप आइए। खातिर खिदमत से मेरा मुराद है खाना पानी जी, लंगर, उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। तो और कोई खुदा न खास्ता हमारा कोई मनफी इरादा नहीं है, ना हमारी मनफी सोच है। आगे चलिए जनाब। मौलाना साहब की पार्टी में फूट पड़ना शुरू हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब तो खुद सिलेक्टेड हैं। देखिए, मैं उस पर भी वाददात कर दूं। JUI एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त वो मुंतशिर हो रही है। शिरानी साहब का बयान, हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान और दीगर अब खैबर पख्तूनख्वा के कई उलमा जो उनके साथ थे और पॉलिटिकल लीडर्स, साबिक MNAs, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है। वो उनका फैसला है, वो कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो बयानियां लेके चल रहे हैं उसमें JUI मुकम्मल मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। एक सेकंड बीवी, मुझे मुकम्मल करने दे। नून लीग का जहां तक ताल्लुक है, इस बयानिया जो लेके चल रहे हैं उसमें पूरी नून लीग मुत्तफिक नहीं है। उसमें भी दो स्ट्रेन्स हैं, वो मुत्तफिक नहीं हैं। जो मर्जी बयान देते फिरे, हकीकत हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मीडिया से कुछ नहीं छुपा रहता। आप भी जानते हैं कि वो मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी का मैं पहले कह चुका हूं कि जो बाख्तियार हैं वो और हैं, जो दिखाने वाले हैं वो और हैं। जो मीटिंग में बैठते हैं वो बेख्तियार हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं और कोई शख्सियत नहीं करता। और अगर किसी को गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगी। लॉन्ग मार्च के पोजीशन में है, क्या समझते हैं आप? करेगी नहीं करेगी या गुब्बारे? सर ये तो उनका फैसला है भाईजान, ये तो उनका फैसला है। वो अगर करना चाहें तो हम रोक नहीं सकते। अगर वो फैसले पर नजरसानी करना चाहते हैं तो ये भी उनकी सवाबदीद है। जनाब वाला वो आगे पकड़ ले, मैं कैमरा चला लेता हूं। यार मैं शौक से खड़ा हूं, मैं शौक से खड़ा हूं। नहीं, बैकडोर नहीं है भाईजान, बुखारी साहब, बैकडोर नहीं है। और बैकडोर इसलिए नहीं है कि हम जो समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में वो कर रहे हैं, जो जुल्म और जो वहाँ उन्होंने एक जो बुनियादी हकूक़ को जिस तरह रौंदा है, फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस माहौल में उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक या बैक चैनल की गुंजाइश नहीं है। वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें, वो कश्मीर पे जुल्म बंद करें, वो जो मिलिट्री सीज है उसको ख़त्म करें, वहाँ के लोगों को वो जो उन्होंने एक डबल लॉकडाउन का शिकार किया हुआ है उससे आज़ाद करें, तो फिर एक माहौल तो बनता है ना। इस वक्त कोई माहौल नहीं है जिस माहौल को सामने रखते हुए उनसे गुफ्तशुनीद की जा सके। सर, नवाज शरीफ साहब को आपने सलाम भी भेजा है, राना सनाउल्लाह के जरिए उनका ये भी कहना है कि आपने सलाम भेजा है। यार हम तो अभी सलाम पढ़ के हटे हैं। दरूद और सलाम हमारी आदत है।
हमारी तरबियत है, ठीक है। पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला नवाज शरीफ का भी। जी भाईजान, जी नहीं भाईजान, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी वजाहत कर चुका हूँ कि देखिए, हमारा उनकी तहरीक को या उनकी काविश को बज़ोरे बाजू या तशद्दुद से रोकना हमारी हिकमत अमली नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं यार, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल कार्रवाई करते हैं। हमने उनका पॉलिटिकल अंदाज में मुकाबला करना है। क्या बताइए, सियासी कारकुन सियासी मुकाबला करता है। आपका ख्याल है कि जो तहरीकें होती हैं ये पुलिस के दायरे रुकती हैं? भैया, पुलिस के सामने ये तो पहले पटाखे में भागते हैं भाई। थैंक यू सर। थैंक यू।